के मानसून सत्र की तैयारी तेज। अब तक आए 423 से ज्यादा सवाल। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा सरकार जहां भी चाहेगी उस हिसाब से विधानसभा सत्र कराया जाएगा। भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर सीएम धामी के डीएम को निर्देश। संवेदनशील गांवों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जाए शिफ्ट। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 5वें दिन कीर्तिनगर और श्रीनगर पहुंची यात्रा। 4 अगस्त को यात्रा का होगा समापन। भाजपा पर साधा निशाना। दिल्ली देहरादून में कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद। भीड़ को देखते हुए आज से 2 अगस्त तक रहेगा बंद। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए रहेंगे आरक्षित। नदियों में बाढ़ मलबा आने की वजह से बिजली को लगे झटके। सब स्टेशन में मलबे से 100 गांवों की आपूर्ति बंद। प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। 121 मार्ग रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुड़की से खबर आपको बता देते हैं जहां पर सड़क हादसे में एक कांवड़िए सहित 4 लोगों की मौत हो गई। 2 अलग दुर्घटनाओं में एक कांवड़िए सहित 4 लोगों की मौत। हरियाणा के कांवड़ियों की बाइक से 2 युवकों की हुई टक्कर। नगला इमरती बाईपास के पास हुआ हादसा। एक की मौत। दूसरा हादसा बेड़ला स्थित आरटीओ ऑफिस के पास हुआ। बाइक सवार 2 युवकों की हरियाणा नंबर कार्ड से हुई टक्कर। बाइक सवार युवकों में से एक की हुई मौत, दूसरा घायल। हादसे के बाद कार सवार कार छोड़कर मौके से हुआ फरार। बाइक सवार 2 युवकों की हरियाणा नंबर कार्ड से हुई टक्कर। उत्तराखंड विधान भवन को ई विधानसभा के लिए तैयार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि केंद्र सरकार ने ई विधानसभा के लिए बजट जारी किया था जिसमें राज्य सरकार ने भी मदद की है। इससे पहले चरण में देहरादून स्थित विधान भवन का ई विधानसभा के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह काम 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उस पर विधायकों की भी ट्रेनिंग होनी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि परिसर के भीतर नई बिल्डिंग भी तैयार हो गई है जिससे जल्द ही विधायकों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। गैंडसैंड में भी विधानसभा का काम कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी टीम इसके लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। ऐसा है कि धीरे धीरे पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंड में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटी मोटे काम हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा।
आज सावन का दूसरा सोमवार है। लक्सर के पथरेश्वर मंदिर व महाभारत कालीन पंचलेश्वर मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि पूरे सावन हरिद्वार देहात के दिवालियों में भक्तों की भीड़ देखी जाती है। मंदिर परिसर का हमारे संवाददाता रामगोपाल ने जायजा लिया। पथरेश्वर महादेव मंदिर पथरी टिमला महाभारत के समकालीन जो है मंदिर है। ठीक है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। अभी जो है फिलहाल में जो है 30-40 भंडारे हैं। सुबह से जो है जल चढ़ी रहा, आप देख ही रहे। मेले का आयोजन है, सारी अच्छी तरीके से व्यवस्था, भोलेनाथ की कृपा है, मनोकामना पूर्ण होती है। सावन का पावन महीना चल रहा है और कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक जल लोटे से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये सिलसिला आज शिवालयों में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरीके से अनेकों प्रदेशों से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं इस समय यानी कि हरिद्वार देहात क्षेत्र के पथरेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। ये इसका जो मंदिर का इतिहास है, कहा जाता है महाभारत कालीन मंदिर है और अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा जहाँ दिखाएंगे जो फिलहाल मंदिर परिसर है, यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी देखी जा सकती है। यानी कि तमाम जो भक्तों की जो मन्नतें हैं, एक मेले का भी बड़ा आयोजन यहाँ चल रहा है और सभी जो भक्त हैं वो हवन यज्ञ कर अपनी अपनी जो मन्नतें हैं कहीं ना कहीं वो भी मांग रहे हैं। और लाइन जो फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा लाइन दिखाएंगे कि सुबह से ही जो शिव भक्त हैं वो अपनी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कहा जाता है कि जब भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो जो नंदी महाराज हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पहले भगवान जो नंदी महाराज हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि भांग धतूरा या फिर बेलपत्र के साथ में जो फूल हैं उनको चढ़ाने के साथ साथ में एक लोटा जल भी कहीं ना कहीं चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा दिखाएंगे, मंदिर की ओर लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। और जो भगवान शिव के भक्त हैं वो सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लग करके बातचीत भी करेंगे। कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ कब से लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी मीनाक्षी। मीनाक्षी, कहाँ से आए हो? योशपुर से। क्या लग रहा है आज भगवान शिव देख रहे हैं कि कितनी भीड़ जो है देखने को मिल रही है? आपने एक लोटा जल भी ले रखा है आपने भगवान शिव को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसन्न करने के लिए आए हो? हाँ जी। क्या मांगा है? बस जी भगवान से कुछ नहीं मांगते, यही मांगा कि बस सब भगवान सबके लिए अच्छा रखे। भगवान को लालच नहीं देते हैं। भगवान सबके लिए अच्छा और सुख शांति, यानी कि देश में खुशहाल और सुख शांति जो है रहे। और देख सकते हैं भगवान शिव के जो भक्त हैं वो सुबह से ही छोटी छोटी कन्याएं भी एक लोटा जल लेकर के हाथ में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर की जो तस्वीर है अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि जो भक्तों की जो भीड़ है कहीं ना कहीं वो यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सुबह से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। सावन का दूसरा सोमवार है। उसके बाद जिस तरीके से 2 तारीख में भगवान शिव में कहा जाता है कि शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आकर के अपने अपने शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। यानी कि मंदिर का जो इतिहास है वो हमने बताया, जिस तरीके से महाभारत कालीन मंदिर इसको बताया जाता है और पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। डोईवाला के लक्ष्मीवाला वन क्षेत्र के माधोवाला गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है और डोईवाला सिविल जज विशाल वशिष्ठ ने न्यायालय से अपने सहयोगी स्टाफ के साथ ही पौधारोपण करते हुए प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जज साहब ने भी अपनी मां के नाम एक पौधा लगाया। इस अवसर पर डोईवाला के तमाम अधिवक्ता, कोतवाली के निरीक्षक विनोद गुसाई, पूर्व सैनिक किसान एकता मंच, डोईवाला के तमाम पदाधिकारी, लक्ष्मीवाला वन क्षेत्र के तमाम अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ तमाम लोगों ने पौधा लगाकर अपने भागीदारी निभाई। बीट के लक्ष्मीवाला रेंज के अंतर्गत सत्तीवाला बीट है। यहाँ का मैं बीट इंचार्ज हूँ और रेंजर साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर लक्ष्मीवाला कच्छ संख्या 1 में जज साहब की उपस्थिति में और आम जनमानस और पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में यहाँ पर सभी की सहभागिता से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है ब्रिज स्तर पर। और इसी क्रम में आगे भी इसी क्रम में हम जारी रखेंगे और बहुत सारे पेड़ कई जगह लगाए गए हैं और इसके लिए भी भविष्य में देख रेख के लिए भी हम जो है कार्य पूर्णता कर रहे हैं। हमारे बीच में जितने भी सब मौजूद हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे बाहर से धीमान जी हैं, नितिन गोला जी हैं और हमारे PLVs हैं। हम सब लोगों को ना हम सब लोगों ने मिलकर जागरूकता मिशन चला रहा है अभी
कि इस समय हम जितने पेड़ लगाएंगे, बरसात हो रही है, पेड़ आगे भी रहेंगे और पेड़ लगेंगे तो देखिए आगे पर्यावरण का भी ध्यान रहेगा। तो हम आपके माध्यम से सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम हो सके आप लोग पेड़ लगाएं। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अगस्त में मानसून सत्र होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक तारीख तय नहीं की है। कैबिनेट ने सत्र का समय व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। गांडसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में हर साल बजट सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने 2024-25 का बजट सत्र देहरादून में कराया। इस पर विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार पर गांडसैंण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। इसे देखते हुए अगस्त में मानसून सत्र गांडसैंण में कराने के लिए सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि सत्र की तारीख तय नहीं हुई है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। सत्र गांडसैंण में कराना है या देहरादून में, इस पर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। एक पत्रकार से भद्रता का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर सलाखुई थाने के थानाध्यक्ष एवं पूर्व फौजी से भद्रता और मारपीट करने का आरोप के चलते चर्चाओं में आ गए हैं, जिसके चलते पूर्व सैनिकों ने सलाखुई थाने का घेराव करते हुए अपना आक्रोश जताया। दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी निरंजन सिंह चौहान द्वारा अपनी कॉलोनी के बाद शराब के नशे में आरोप में लड़की को थाने लाया गया था। आरोप है कि थाने लाया गया लड़का लड़की को क्लीन चिट देते हुए उनकी शिकायत पर उल्टा पूर्व फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें फिर से थाना बुलवाया गया। सर देखो, पहले तो थाना जो सिलकुई है, यहाँ पे जो थाना इंचार्ज है ये बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है। यहाँ पे कम से कम 50 और 100 लोगों की कंप्लेंट है कि ये इस तरह की हरकतें करता रहता है। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को बदतमीजी कर दी। और कल का जो प्रकरण है हमारा, वो हम दो लड़के थे, एक लड़की थी, उसको वहाँ से लाए कि ये अनऑथराइज काम कर रहे हैं, पुलिस के हवाले किया। उसके बाद पुलिस ने हमें यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद थाना इंचार्ज रिंकी कुमार ने मेरे को बोला कि तू अपनी औकात में रह, और उसके बाद मेरे को थप्पड़ मारा। क्या एक हम पूर्व सैनिक हैं और हमें इस तरह का थप्पड़ मारा जा रहा है? देवभूमि उत्तराखंड में दैवीय आपदा पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य की अपेक्षा की है और आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री को भी चुनौती देते हुए कहा है कि केंद्र से आपदा प्रबंधन को लेकर किसी ने कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा। अब आपदा में तो उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य है जहां आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना, तो इसके लिए तो आपदा का एलोकेशन होना ही चाहिए। पूरे देश के उन तमाम राज्यों में जहां आपदा आती है वहां होना ही चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के लिए कौन सा ऐसा विशेष महत्वपूर्ण कोई काम किया? 5 सांसद लगातार देने के बाद मैं उत्तराखंड के 5 चुने हुए सांसदों से ये सवाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ की पूरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा हूँ कि उन्होंने कौन सा ऐसा विशेष पैकेज, कौन सा ऐसा विशेष यहाँ से उत्तराखंड से प्रस्ताव भेजा जिसको केंद्र की सरकार ने बजट में शामिल किया हो। कुछ नहीं मिला उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला। और ये आकर पूरा ब्यौरा दें। अब नित्यानंद राय को क्या मालूम है, या तो धामी जी को मालूम होगा ना, जो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में तमाम तरह की मांगे कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगर में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के त्रिवार्षिक कार्यकारिणी के लिए 4 पदों पर हुए मतदान के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट फैजल हक द्वारा विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि 396 मतदाताओं में से 351 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतगणना के उपरांत एक मत इनवैलिड घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मतगणना के बाद जगदीश हिमवाल अध्यक्ष, मोहम्मद फैजल उपाध्यक्ष, मोहम्मद उमर सचिव, राजेश कुमार को उप सचिव निर्वाचित
घोषित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोषाध्यक्ष पद पर केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण नूर मोहम्मद को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश हिम्बाल सभी का आभार जताते हुए कहा कि कॉर्बेट में जिप्सी पंजीकरण को लेकर लॉटरी प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा। जी देखिए, चुनाव सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिप्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया को जो है संपन्न किया है। आज इसमें अभी जो चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है उसमें जगदीश चिमाल जी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं और उपाध्यक्ष के पद पर मोहम्मद फैसल निर्वाचित हुए हैं और सचिव पद पर उमर मोहम्मद निर्वाचित हुए हैं और उप सचिव पर राजेश जी निर्वाचित होकर के आए हैं और सभी ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। कोषाध्यक्ष पद पर जो है निर्विरोध नूर मोहम्मद खान जी स्वतः ही निर्वाचित हो गए थे पहले ही, क्योंकि उनके विरोध में जो थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। जिप्सी के कारोबार में जो इस समय सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है वो है लॉटरी। जो विभाग के द्वारा हमारे कारोबार में जो लॉटरी की जा रही है वो हमारे लिए सबसे बड़ी कहते हैं एक चुनौती है, जो हम बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि रोजगार में कम से कम लॉटरी जैसा जुआ विभाग हमारे साथ न करे। हमारी यही मांग रहेगी विभाग से आगे। सावन माह के दूसरे सोमवार पर नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर और चंदेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त भगवान शिव के शिवालय पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक का सिलसिला शिव भक्तों द्वारा लगातार जारी है। उत्तराखंड भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है। राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। हिंदू जागरण मंच ने कस्बे में कावड़ सेवा शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा की। पिछले 4 दिन से लगातार जारी शिविर में शिव भक्तों को जलपान भोजन आदि का वितरण किया गया। साथ ही शिविर में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम द्वारा सैकड़ों का वीडियो निःशुल्क चिकित्सा सेवा की गई। सेवा शिविर के संयोजक अर्जुन ने बताया कि पिछले 8 वर्ष से लक्सर के बहादुरपुर खादर हाईवे पर शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हिंदू जागरण मंच की ओर से 5वां साल भंडारा चल रहा है। हमारे 1 तारीख तक निस्वार्थ 24 घंटे चलता रहेगा, जिसमें पेयजल सुविधा हमारा जो हिंदू जागरण मंच बहादुरपुर खादर के नाम से ये शिविर राहत शिविर चलता है, जिसमें कि दूर दूर से आने वाले
शिव भक्त इस भंडारे का उसमें सम्मिलित होते हैं और यहाँ पे भोजन, विश्राम सुविधा, पेयजल, अन्यथा जो मेडिकल सुविधा है उसकी व्यवस्था हिंदू जागरण मंच यहाँ पे करता है और प्रत्येक वर्ष हिंदू जागरण इस कार्य को बड़े धूमधाम से मनाता है, इसको पूर्व की तरह से मनाता है। रामनगर में देर रात रामनगर काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पीडुमदारा निवासी विनोद मेहरा अपने दोस्त ग्राम बसई निवासी कौशिक बनोला के साथ अपनी बाइक से रामनगर किसी काम से जा रहा था। त्यारा रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले गए। काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई और कौशिक बनोला जी सवोता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी थोड़े सही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश का कहर लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया। राज्य की 200 से अधिक सड़कें बंद है जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। मॉनसून की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में आपदा जैसे हालात हैं। ये हालात ऐसे समय पर हैं जब राज्य में 4 धाम और कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। वहीं टिहरी के घनसाली में तौली तिनगढ़ गांव में देर रात को घर में सो रही मां और बेटी की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए राहत राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भूस्खलन की चपेट में आ रहे तोली और तिनगढ़ गांव को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। दोनों गांव के विस्थापन के लिए जमीन तलाशने को कहा गया है। दोनों गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने दोनों गांव का भी दौरा किया है। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस गाँव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि इन्होंने रोड काटी है जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की हुई, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं उसको हम प्रारंभ करेंगे और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया कि यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनरावास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करेंगे। सर ग्रामीणों का विरोध है कि रोड नहीं कटनी चाहिए।
देखिए बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है, प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडम्बना है, मानवता को शर्मसार कर देती है ऐसी घटनाएं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।